हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते होंगे, क्योंकि जीवन में हो सकता है कि अभी इस वक्त आप खुश नहीं हैं। अभी आपको किसी चीज़ के बारे में तकलीफ हो रही है, ज़्यादा करके लव लाइफ के बारे में। आपको लगता है कि क्या आप गलत रिश्ते में हैं, क्या आपको प्यार करना था इस पर्सन से जो कि अभी आपको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हैं, या फिर आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, या आगे क्या होगा आप दोनों का फ्यूचर। ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस रीडिंग में हम कोशिश करेंगे जानने की कि आपके जीवन में क्या आ रहा है, क्या आपको सच्चा प्यार मिलेगा, या फिर ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, एक्सपेक्टेशंस क्या है, आगे फ्यूचर कैसा रहेगा। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है, जनरल रीडिंग है। अपने पार्टनर को याद करिए और देखते हैं इस रीडिंग को। इस रीडिंग में आपके टुवर्ड्स क्या आ रहा है, आपके पर्सन की सोच क्या है। हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिया है पर्सन ने, या पहले जैसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कि बातचीत कर रहे हैं लेकिन आपको शक है कि फ्यूचर कैसा रहेगा, आगे वो आपका साथ देंगे या उनका मन बदल जाएगा, या अभी से बदलाव दिखाई दे रहा है आपको। सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस रीडिंग में कि आपका फ्यूचर, आपका भविष्य इस पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। इस वक्त वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं आपसे, ये जानने की कोशिश करेंगे। जनरल है, कलेक्टिव है, सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। दैट इज 7 ऑफ सोर्ड्स। पता नहीं पर्सन आपको ऑन ऑफ सिचुएशन देते हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं देते हैं इस रिश्ते के बारे में। आप जो चाहते हैं वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। अनफेथफुल का कार्ड है, मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पर्सन आजकल आपसे ज़रूर कुछ छिपाते हैं। आपको ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी में मतलब कहीं ना कहीं पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रिश्ता है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में और कोई हो सकता है। ये शक यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि पर्सन पहले जैसे नहीं है, बदलाव है, या फिर ये बहाने बनाते हैं, या फिर आते तो हैं लेकिन आपको कहीं ना कहीं शक है, कोई ना कोई डाउट है। ओके, जैसे कि ये पर्सन अपना फ़ोन चेक करने नहीं देते आपको। ऐसा पहला तो नहीं होता था, पहले तो लो चेक करो मेरा फ़ोन, देखो जो देखना है देखो। लेकिन आजकल नहीं, आजकल ये पर्सन थोड़े से आपसे अलग इनका स्वभाव हो गया, या अलग चीज़ें इनकी है। टावर, आपको डाउट है यार कि रिश्ता टूटेगा। आपको डाउट है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, किसी और के साथ रिश्ते में हैं। आपको डाउट है, मतलब आपके पास प्रूफ नहीं है। ओके, आपके पास कोई सबूत नहीं है कि आप उनको पकड़ लें। आप सबूत चाहते हो कि एक बार मुझे दिखाई दे, एक बार मुझे पता चले कि पर्सन चीट कर रहे हैं। आपके मुंह पर आपको बता रहे कि यस, तुमसे ही मेरा रिश्ता है, तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। लेकिन आपकी पीठ पीछे कुछ ना कुछ हो रहा है, ऐसा शक है आपको कि डेफिनेटली ये पर्सन किसी और चक्कर में है। टावर, आपको डर लगता है कि रिश्ता टूटेगा। आपको डर लगता है कि कोई आपके पार्टनर को आपसे अलग करेगा। तब क्या होगा, क्योंकि आपकी दुनिया या आपके सपने इस पर्सन से जुड़े हुए हैं। आप नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, और भगवान भी ना करे कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो और जब दिल टूट जाता है ना, उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहना आसान है कि मूव ऑन करो, मूव ऑन करो, मूव ऑन करो। सब लोग कहते हैं मूव ऑन करो, मूव ऑन करो, कहना बहुत आसान है, लेकिन जिसने सच्चा प्यार किया उसके ऊपर क्या गुजर रही है ना, वही पर्सन जानता है, वही जानती है कि क्या हो सकता है। ओके, सो मुझे लगता है कि अनफेथफुल हो गए पर्सन, आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, आप परेशान हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अकेलापन आजकल आपकी ज़िंदगी में है, जिसकी रीज़न आपके पार्टनर है। पहला जैसे वो आपको कॉल नहीं करते, पहले जैसे आपकी फ़िक्र नहीं करते, पहले जैसे आपके लिए मिलने नहीं आते, पहले जैसे वो आपके साथ वो माहौल ही नहीं है, वो सिचुएशन नहीं है। वो पहला जैसा जो आप दोनों ने टाइम स्पेंड किया, या पहला जो आप दोनों में गहरा कनेक्शन था, आपको लगता था कि मेरे पार्टनर मतलब दुनिया के सबसे बेस्ट पार्टनर, वो फीलिंग अभी आपको नहीं आ रही। आपको लगता है कि समथिंग इज मिसिंग, इस रिश्ते में कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है। पहला जैसा क्यों नहीं है मेरा रिश्ता, पहले जैसे पार्टनर मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में कोई और आया है और ये उसके साथ खुश है। ओके, कोई बात नहीं, एटलीस्ट मुझे बताए भाई कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, मेरा मन भर गया, मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ किसी और के साथ, तब भी चलेगा। लेकिन आपको अंधेरे में रख रहे हैं, दैट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग। ओके, दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड। आपको नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हो तो आप किसी से वो भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते कि मैं अगर उसको धोखा नहीं दे रही हूँ, वो क्यों मुझे धोखा देगा।
तो दैट इज़ व्हाट आई सी, कि आपको लगता है ना कि आपके पास सब कुछ है, प्यार की कमी है, प्यार की कमी थी। इस पर्सन के आने के बाद आपको महसूस हुआ कि अभी तो चलो मेरी ज़िंदगी में प्यार आ गया, लेकिन फिर से आप अकेले पड़ चुके हो। तो ये मुझे लगता है कि पर्सन इस वक्त मुझे लगता है कि ऑलरेडी आपको चीट कर चुके हैं, पर्सन ने ऑलरेडी आपको धोखा दे चुका है। ये धोखा दे चुके हैं आपको, और मुझे लगता है कि वो भी अकेले पड़ चुके हैं। दैट इज 9 ऑफ पेंटिकल, दैट इज किंग ऑफ कप्स। पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन शायद कुछ बातें इनको होल्ड बैक कर रही हैं कि अभी मत जा, अभी मत बात कर। ओके, ये पर्सन अटके हुए लगते हैं इस वक्त, या फिर आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है पर्सन ने, और इनको लगता है कि सही वक्त पर आने पर वो आपको सारी सच्चाई बताएंगे। शायद गिल्टी है पर्सन। ओके, बहुत ज़्यादा गिल्टी लगते हैं मुझे पर्सन। मतलब इन्होंने आपको धोखा दिया, आपके होते हुए किसी और के साथ रिश्ता रखा, और आपको थोड़ी सी तकलीफ़ में डाल दिया, ब्रेकअप सिचुएशन दिया, और ब्रेकअप के बाद आप परेशान हो, और ब्रेकअप के बाद शायद थर्ड पार्टी भी छोड़कर चली गई पर्सन को, और आज पर्सन अकेले हैं। यहाँ पर अगर कपल आता तो मैं कहता कि यस, आपके पर्सन ने मूव ऑन कर दिया, आप भी मूव ऑन करो, लेकिन नहीं, आप अकेले हो तो वो भी अकेले हैं। आप उनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है ना यहाँ पर इस रिश्ते में एक अजीब सी एनर्जी है, जहाँ पर पर्सन चाहते हैं ना कि आप उनको हर गलती आप उनकी माफ़ करते रहो। दैट इज़ इम्पॉसिबल। ओके, एक ऐसा वक्त आता है जहाँ पर आप कुछ गलतियाँ माफ़ नहीं कर सकते। कुछ गलतियाँ ठीक है, आप माफ़ कर सकते हो, छोटी मोटी गलतियाँ आप, क्योंकि इंसान है, हम भगवान तो है नहीं, और इंसान से गलतियाँ होती हैं। लेकिन लव लाइफ में कुछ गलतियां ही माफ़ की जा सकती हैं। लेकिन आपके सामने अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ ये सारे चीज़ें करे और आपसे माफ़ी मांगे, और ये प्रूव करने की कोशिश करे, नहीं वो तो उसने मुझे फंसाया था इसलिए मैं गया था उस रिश्ते में, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, तो विश्वास तो नहीं कोई करेगा। और तो मुझे लगता है कि इस वक्त आप उनके ऊपर, या आप सैडनेस एनर्जी, इस पर्सन ने ज़रूर आपका दिल तोड़ा है, आप सैड हो, और इस पर्सन को पता है कि उनकी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है, उनकी वजह से आपके हालात या फिर आपकी मानसिक सिचुएशन, मानसिक संतुलन बिगड़ गया, आप डिप्रेशन में हो इस वक्त। यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस पर्सन्स बिहेवियर। मतलब उम्मीद नहीं होती जब आप किसी से प्यार करते हो, किसी से, मतलब क्या है, सबसे प्यार नहीं कर सकते, किसी से एक होता है, एक खाद होता है जिससे आपको सच्चा प्यार होता है। बाकी लोगों के साथ जो होता है वो प्यार नहीं, वो अट्रैक्शन होता है। प्यार आपको सिर्फ एक से ही होगा, हर किसी से प्यार नहीं हो सकता। मेरा पहला प्यार, मेरा दूसरा प्यार, मेरा तीसरा प्यार, कभी सुना ऐसा कुछ नहीं। दैट इज ओनली अट्रैक्शन। लोग बात करते हैं पहले प्यार की, दूसरे प्यार, मेरा दूसरा प्यार, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है। सो ये यहाँ पर ऐसा है कि डेफिनेटली ये पर्सन ने जो आपको दुख तकलीफ दी है, उनको एहसास है यार, आई हैव डन रॉन्ग, मैंने गलत किया यार उसके साथ। उसका मेरा कितना भरोसा, आपके पार्टनर सोच रहे, आपके पर्सन सोच रहे, उसका कितना भरोसा था मेरे ऊपर, उसका ही मैंने दिल तोड़ दिया, क्या किया यार, शिट, मेरे ऊपर मुझे ही शर्म आ रही है, मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना था। या फिर अभी मैं कैसे जाऊँ उसके सामने, या फिर मुझे वो उसकी ज़रूरत तो है, अभी मैं अकेला पड़ चुका हूँ, अकेली पड़ चुकी हूँ, मेरी गलती की सज़ा तो मुझे मिल गई है, लेकिन उसका सामना कैसे करूँ, ऐसे आपके पर्सन सोच रहे हैं। आप यही सोचते हैं कि ये पर्सन आए, एटलीस्ट मुझे लगता है कि सिचुएशन तो बताएं, मतलब क्या है क्या नहीं, या फिर आपसे माफ़ी तो मांगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका दिल बड़ा है। आप में और उनमें ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये पर्सन ईगो एटीट्यूड में रहते हैं हमेशा। ओके, ईगो एटीट्यूड में रहते हैं, और आपसे अगर गलती हुई ना तो आपको 50 बार जब आप कहेंगे आई एम सॉरी, तब जाकर कहीं माफ़ करेंगे। ये चाहते हैं कि आप तुरंत माफ़ करो। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? तो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि ये पर्सन मन मर्जी से चलाते हैं, लेकिन जो खास बात कार्ड्स में मुझे दिखाई देती है कि इस पर्सन ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ इन्होंने सहन किया, और अभी मुझे लगता है कि इस नतीजे पर आपके पर्सन है ना कि आपके साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए। देखिए एग्जैक्टली 10 ऑफ कप्स। ओके, ये पर्सन सीरियस होना चाहते हैं, अभी इस रिश्ते में सीरियस होना चाहते हैं, या फिर आपके साथ एक कंप्लीशन, ये अकेलापन जो आपका है, या इस वक्त आपको लगता है एबेंडेंट हो, इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, अकेला कर दिया, आपके प्यार के साथ, आपके फीलिंग्स और इमोशंस के साथ खेला,
और कहीं ना कहीं आपको वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पर आप रहना नहीं चाहते थे। ये अकेलापन, या हो सकता है कि पास्ट ब्रेकअप्स थे आपके लाइफ में, और इस पर्सन के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा भरोसा रखा था, और उसी पर्सन ने फिर से आपको वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पर आप अभी अकेले हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। आप यही चाहते हो कि पर्सन बस आपका साथ निभाए, आप अभी भी उनको माफ़ करने के लिए तैयार हो। मुझे लगता है यू आर वेरी सेंटिमेंटल पर्सन। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपका लोग फ़ायदा उठाते हैं इमोशंस का, या फिर आप जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास रखते हो। मतलब अच्छे से बात किया अगर किसी ने आपके साथ, आपको तुरंत लगता है ना कि ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, और बाद में जब वो धीरे धीरे इंसान अपने रंग दिखाने की कोशिश करते हैं तब आपको लगता है अरे यार, किसको मैंने अच्छा सोचा, या किसके बारे में मैं सोच रही थी। सो नाउ देयर इज़ लाइक आई कैन सी अ हैप्पीनेस, उम्मीद मुझे दिखाई देती है आप दोनों का रिश्ता जुड़ते हुए। उम्मीद मुझे ये नज़र आती है यहाँ पर कि कुछ भी हो, ये पर्सन वापस एक स्टेप लेना चाहते हैं कि यस आई एम देयर विथ यू। हो सकता है कि बीच में वो आपको छोड़ कर गए, हो सकता है कि आप शादीशुदा हैं और कि आप शादी मैरिड पर्सन हो, आपके हस्बैंड छोड़ कर गए आपको, आपके बच्चे भी हैं, क्योंकि यहाँ पर या फिर आपको बच्चे बहुत पसंद हैं, आपका सपना था कि हमारे 2 बच्चे होंगे, और ये सारे सपने तोड़कर चले गए। अगर सिंगल्स भी हैं तो, मैरिड है तो आपकी वाइफ आपको छोड़कर गई बिट्रेज देकर, या फिर यू आर सिंगल हस्बैंड, सिंगल मदर हो सकते हैं जिसके कि हस्बैंड गए या वाइफ गई है छोड़कर, बच्चे भी दिखाई देते, मतलब फैमिली टूटी हुई फैमिली नज़र आती है जो कि जुड़ेगी, जिसमें चांसेस है कि 10 ऑफ कप्स इज कंप्लीशन नंबर। तो डेफिनेटली अगर बच्चों के खातिर आपके पति वापस आएंगे, बच्चों के खातिर आपकी पत्नी वापस आने की कोशिश करेंगी आपकी ज़िंदगी में। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसे साइड में रखकर कह सकते हैं आपके पार्टनर कि चलो बच्चों की खातिर हम दोनों एक साथ रहते हैं, क्योंकि बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट जल्दी होता है। बड़े लोग तो क्या है, सब नौटंकी करते हैं, सारा कुछ झगड़े लड़ाई, बच्चे तो इनोसेंट होते हैं, और जब छोटे बच्चों को पता चलता है ना कि उनके माँ बाप अलग हो गए, तो बहुत गहरा असर होता है बच्चों के ऊपर। सो आई थिंक यहाँ पर मुझे और भी एनर्जी जो आती है कि आप डिवोर्सी हैं, आपके बच्चे हैं, और एक डिवोर्सी मदर हो और बच्चे हैं, और किसी से प्यार हो गया, और वो भी पर्सन आपके बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चे भी उस पर्सन से प्यार करते हैं, आपको लगता है कि ये मेरे हस्बैंड होंगे तो बहुत अच्छा होगा। वाइस वर्सा, कि आप एक हस्बैंड हो और आपके बच्चे हैं डिवोर्सी, और किसी लेडी से प्यार करते हो, उसको अपनी मदर मानते हैं, और अचानक वो छोड़कर चली गई। सो दैट कैन ऑल्सो बी द सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स। आज ये पार्टनर ने अगर आपको तकलीफ दी है, दुख दिया है, या फिर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, तो खुद परेशान तो है। ओके, इस पर्सन ने अपने आप को आइसोलेट करके रखा है, मतलब ना आपसे बात कर रहे हैं, ना अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, ना अपने कलीग से बात कर रहे हैं, ना किसी से, अपने आप को आइसोलेट। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी तभी आती है जब आप किसी का दिल तोड़ते हो, और उसका एहसास आपको होने लगता है कि अरे यार, मैंने उसका दिल तोड़ा, उसको तो सबसे ज़्यादा भरोसा मेरे ऊपर था, उसका दिल क्यों मैंने तोड़ा। सो दैट इज़ रिग्रेटफुल एनर्जी। यस, इट इज़ रिग्रेटफुल एनर्जी। ओके, ये रिग्रेटफुल एनर्जी में है, अपने किए पर पछता रहे हैं कि मैंने ऐसे क्यों किया, उसका तो भरोसा था। ओके, उसने मुझे इतना हेल्प किया, उसने मुझे इतनी मदद की थी, मेरी लाइफ को तो सेट कर दिया था, मेरी लाइफ तो बिखर चुकी थी। सो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, यस, अनफेथफुल रहे हैं पर्सन, या फिर आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। मतलब जब इनके पास कोई नहीं होगा तो आपके पास आना, या फिर आप नहीं हो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज की एनर्जी अकेलापन नजर आता है, डेविल एनर्जी। ज़रूर ये पर्सन ना, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, ये पर्सन गलत इंटेंशन से आपके ज़िंदगी में आए थे। हाँ, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में गलत इंटेंशन से आए थे, आपका फ़ायदा उठाने के लिए, आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए इन्होंने आपको अपनी तरफ आकर्षित किया और उसके बाद छोड़ दिया। ये भी हो सकता है डेविल एनर्जी। और अगर ऐसा हुआ है, सो डेविल का मन भी बदल सकता है। अगर डेविलिश एनर्जी है तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको
डेविलिश एनर्जी, डेविली या शैतान जो है, शैतान भी अच्छा बन सकता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके प्यार ने इस पर्सन को बदल ही दिया है। ये पर्सन सीरियस होने लगे हैं, आपके बारे में अच्छी चीज़ें सोचने लगे हैं कि मैंने उसको धोखा नहीं देना था। मैं गया तो था उससे पैसे हड़प करने के लिए या उसका फ़ायदा उठाने के लिए, या मैं गई तो थी प्यार का नाटक करके उसके ज़िंदगी में ऐशो आराम करने के लिए, इस टाइप की भावना है। लेकिन उसका प्यार तो सच्चा था यार, उसको मैं नहीं धोखा दे सकता, उसको मैं नहीं छोड़ सकती। इस टाइप की एनर्जी है। मतलब डेविल को भी आपके प्यार ने बदल दिया है, और मुझे लगता है कि ये पर्सन रिटर्न आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। ये दिस पेज ऑफ पेंटिकल, जैसे कि एज गैप है दोनों के बीच में। मैंने कहा था ना कि आप डिवोर्सी है, आपकी एज ज़्यादा है, और किसी एक सिंगल पर्सन से आप मिले हो, और इस पर्सन ने आपसे पैसे मिल रहे थे या आपसे फेवर्स मिल रहे थे, इसलिए आप आपसे बहुत ज़्यादा करीब शॉपिंग करने, देखो ऐशो आराम की ज़िंदगी उनको मिल रही थी आपसे आपसे आपके पैसों के ऊपर, ऐसा मुझे लगता है। सो ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। लेकिन आज इस पर्सन को लगता है कि देखो कर्मा तो फेस करना ही है। आप धोखे दे सकते हो इंसान को, भगवान को नहीं। ओके, इंसान को धोखा दे सकते हो, इंसान के बारे में आप कुछ भी गलत सलत बक सकते हो, लेकिन भगवान देखता है। कर्मा हिट्स बैक, कर्मा मिलता है। जब आप गलत करते हो किसी के बारे में, किसी के लिए या किसी के बारे में गलत सोचते हो, आपको वही मिलता है इन रिटर्न, तो वही मिलेगा आपको। कुछ भी करें आप, आपको मिलेगा तो वही। ओके, सो हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। इसके पहले हम यहाँ पर लकी नंबर्स देख लेते हैं। ये लकी नंबर्स आपकी या आपके पार्टनर की बर्थ डेट्स भी हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर नंबर 10, ओके 10, इनकी बर्थ डेट 10 हो सकती है, 14 हो सकती है। इनकी बर्थ डेट यहाँ पर मुझे 9 नज़र आती है, 16 नज़र आती है, 11 बर्थ डेट हो सकती है, 15 बर्थ डेट हो सकती है। उसके साथ साथ यहाँ पर 30 बर्थ डेट हो सकती है, 29 हो सकती है बर्थ डेट। ओके, ये कुछ बर्थ डेट्स मुझे दिखाई देती है। उसके बाद जो राशियाँ आई हुई हैं, उसमें मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि। उसके बाद यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि आई हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग राशि जो है वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक नज़र आती है। कैप्रिकॉन, मकर राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे इस वक्त नज़र आती है। देखते हैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करके। एंजल्स मुझे बताएं 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया, 7 ऑफ सोर्ड्स क्या कहना चाहता है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़। देखिए, पर्सन ने शादी का वादा करके आपको चीट किया है। मतलब ये पर्सन ने शादी के सपने दिखाकर आपको चीट करने की कोशिश की है। इस पर्सन ने यही कहा जब वो आपकी ज़िंदगी में एंटर हुए कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारे साथ रिश्ते में रहना चाहता हूँ। ये कोई फ्लर्टी एनर्जी नहीं है, या मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बितानी है, और बीच सफ़र में आपका साथ छोड़ दिया, आपसे अलग हुए, या फिर किसी और रिश्ते में चले गए। चीटिंग एनर्जी भी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्यों आया 5 ऑफ कप्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आपसे दूर गए, आपका साथ छोड़ा, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ कप्स, आपका अकेलापन उनको समझ में आ रहा है कि आई हैव डन रॉन्ग, मैंने तो गलत किया, उसको अकेला छोड़ना नहीं था, उसका भरोसा है मेरे ऊपर, ऐसा सोच रहे हैं। पर्सन वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। इनको लगता है ना कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और जब भी आप किसी के साथ गलत करते हो, आज नहीं तो कल आपको पता चलता है, अरे यार मैंने उसके फीलिंग्स के साथ खेला, उसका विश्वास तो था मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा विश्वास रखा उसने। ओके, सो 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्यों आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है ना कि कैसे जाऊं वापस। पर्सन की सोच ऐसी है, मैंने तो उसका दिल तोड़ा, मैंने तो उसको चीट किया, उसको तो सब कुछ पता चल गया, अभी मैं उसकी ज़िंदगी में कैसे जाऊं, अभी मैं कैसे उसका अप्रोच करूं, अभी कैसे फिर से रिश्ता ठीक करूं। इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की है कि अपनी नज़रों में जब गिर जाता है इंसान ना, तो ये एनर्जी आती है कि मैं कैसे जाऊं, कैसे ठीक करूं, क्योंकि इसकी गलती है, आपके पर्सन की गलती है। डेवल एनर्जी को क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्यों आई है डेवल की एनर्जी, बताएं प्लीज। डेवल एनर्जी एंजल्स प्लीज बताएं। डेवल इज चैरियट, इस पर्सन ने गलत रास्ता चुना, आपके प्यार को ठुकरा कर गलत रास्ते में, गलत रिश्ते में गए,
आज इनको पता चला है कि क्या होता है सही रिश्ता, गलत रिश्ता, फ़ायदे वाला रिश्ता, मजबूरी वाला रिश्ता, ये सारी चीज़ें पता चले। आज ये सही डायरेक्शन में आ रहे हैं। यानी कि मुझे लगता है कि आपके प्यार की कदर हो रही है पर्सन को। एक गलत रिश्ते में जाकर उन्होंने बहुत कुछ सहा है, मतलब जो तकलीफ़ें आपको दी, इन रिटर्न उनको मिला, उनको ही मिली वो तकलीफ़ें सारी। और आज इस वक्त ये पर्सन आपको लेकर सीरियस होते हुए नज़र आते हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी नज़र आता है ये पर्सन का कि ये डिसीजन ले चुके हैं कि यू आर राइट। उनको लगता है कि आप सही हो, ओके, वो गलत थे, आप सही हो, या फिर एज अ लाइफ पार्टनर आप सही हो, वो गलत रिश्ते में हैं, ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल में गए, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है लेकिन किसी और के साथ रिश्ते में गए। सो आज ये पर्सन फोकस्ड है कि मुझे यहाँ जाना है, इस रिश्ते में जाना है, जो कि कल तक वो कन्फ्यूजन में थे। बॉटम ऑफ द डेक जो आया है किंग ऑफ कप्स, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर आया था कि यस अकेले हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, अप्रोच नहीं कर रहे हैं, अप्रोचिंग एनर्जी नहीं है, मतलब आकर आपसे बात करें, उनको पता है कि इतना आसान नहीं होगा। आप उनको गले तो नहीं लगाएंगे, इतना सब कुछ करने के बाद आप उनको थोड़ा सा तड़पाएंगे, तो थोड़ा सा वक्त लिया है पर्सन ने, पॉज लिया है, कुछ एक्शन नहीं होगा शायद, लेकिन इनके दिल में फीलिंग्स जाग गई आपके लिए। फीलिंग्स, प्यार वाली फीलिंग, जो पहला वाला रिश्ता था वैसी फीलिंग्स इनकी आपके लिए मुझे नज़र आती है कि मैंने गलत किया। ओके, सो हियर अगेन नंबर 14, नंबर 7 इज़ लकी, नंबर 3, नंबर 4 इज़ लकी फॉर यू। एरीज लियो साजिटेरियस, जो कि ऊपर नहीं आई थी, एरीज लियो साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, और इसमें कैंसर, कर्क राशि स्ट्रांग है। देखने की कोशिश कुछ हिडन सीक्रेट इमोशंस इस रिश्ते में आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, आप क्या सोच रहे हैं, दोनों की एनर्जी होगी। आप क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, डिप्रेशन में मुझे लगता है कि आप भी डिप्रेशन में हो, या आपके पर्सन भी डिप्रेशन में चले गए हैं, और डिप्रेशन में जाना ही है। डिप्रेशन में इंसान कब जाता है मालूम है? जब उसके सपने टूट जाते हैं या कोई चूर चूर कर देता है। आपको भरोसा होता है किसी के ऊपर, और फिर वो पर्सन ही आपको चीट कर जाता है, धोखा दे जाता है, तब आप डिप्रेशन में चले जाते हो। डिप्रेशन इज़ अ स्टेज वेयर आपको लगता है कि मेरा सारा कुछ खत्म हो गया, आपकी जीने की उम्मीद खत्म हो जाती है, तब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। फिर एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स लेना शुरू हो जाती है। ओके, सो डिप्रेशन इज़ वेरी बैड। यू हैव टू बैलेंस योर चक्रास, बैलेंस योर इमोशंस। आपको जब ये लगने लगता है कि इंसान मेरी ज़िंदगी नहीं है, मेरी ज़िंदगी मुझे बितानी है, ये इंसान कुछ टाइम पहले मेरी ज़िंदगी में आई थी या आया था, उसकी वजह से मुझे खुद को तकलीफ़ करके नहीं लेना है, मुझे ज़िंदगी जीनी है। भगवान ने मुझे ज़िंदगी दी है और भगवान मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है, उन्होंने तो मुझे नहीं छोड़ा है। इंसान ऐसे होते हैं धोखेबाज, जब तक उनका मतलब पूरा हो जाए तब तक रहते हैं, और मतलब ख़त्म हो जाने के बाद चले जाते हैं। ईश्वर आपके साथ हमेशा रहते हैं। सो यू कैनॉट बी डिप्रेस्ड, यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। अगर आप डिप्रेशन में हो, अभी से निकल जाइए उसमें से, क्योंकि आगे जाकर आपको तकलीफें होने वाली हैं। किसी के लिए आप खुद को डिप्रेस ना करें, आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। रनिंग अवे, मुझे लगता है कि पर्सन हमेशा आपसे भागते रहे, क्लैरिटी देने के बजाय ये पर्सन भागते रहे और आप इनके पीछे भागते रहे। शायद अभी आपने भागना बंद कर दिया है, आपको भी लगा है कि मेरी भी ज़िंदगी है, मेरी भी इज्जत है, मेरी भी रिस्पेक्ट है। अगर वो मुझे नहीं समझता, मुझे नहीं समझती, तो जाने दो, जब वो समझ में आ जाएगा उसके तो वापस आएगा या वापस आएगी। ये हो सकती है फीलिंग, दैट इज़ करेक्ट। यू आर गिविंग टाइम फॉर द रिलेशनशिप, लेट गो, लेट गो। ओके, सो ये सही है। मुझे लगता है कि वो भाग रहे हैं आपसे, या आप अपनी ज़िंदगी से भाग रहे हो, तो अभी रुकने की ज़रूरत है आपको, और सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि भागकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना आपके पार्टनर को कुछ मिलेगा आपसे दूर भागकर। ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस। सो सिमिलरली मुझे ये कार्ड कहता है ना कि इस पर्सन ने, अगर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट देकर, मतलब कहीं कि आप इमोशनली अटैच्ड हो गए पर्सन से, मतलब ये पर्सन तो मैं खुश, ये पर्सन नहीं तो मैं दुखी, ये गलत है। आपको ये पर्सन हो या ना हो, आपको खुश रहने का हक है। ओके, सो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, टायर्ड ऑफ ड्रामा, आप अभी ये ड्रामा और सहन नहीं कर सकते। इनका ऑन ऑफ सिचुएशन, इनका आपके ऊपर हक जताना, या फिर आपको छोड़कर चला जाना, ये सारी चीज़ें आपको
यू आर वेरी टायर्ड ऑफ ऑल दिस, यू डोंट वांट ऑल दिस। आप अपनी ज़िंदगी को मतलब एक बेहतर ज़िंदगी बनाना चाहते हो। आप अपनी कहते हैं ना कि आप अपनी ज़िंदगी की खिचड़ी नहीं बनाना चाहते हो, खिचड़ी नहीं पकानी आपको। आपको एक स्मूथ रिश्ता चाहिए, ओके। एक जो आप दे रहे हो वो आप वापस आप चाहते हैं। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता थी इस पर्सन के बारे में कि ये पर्सन फ्लर्टी है, ये पर्सन के पास में रिश्ते रह चुके हैं, फिर भी आपने उनको एक्सेप्ट किया है, तो अभी आपको भुगतना पड़ रहा है। जानबूझकर आपने आग में, जैसे कहते हैं ना, कूद पड़े हो तो फिर तो चटके तो लगेंगे। तो यहाँ पर समथिंग यू आर, मुझे लगता है कि आपको सहन करना पड़ रहा है, जो कि ऑलरेडी आपको पता था कि ऐसे होगा, ऐसे ही होगा, और वही हुआ है। नेक्स्ट इज एनवी। मुझे लगता है कि इस वक्त अगर आप डिप्रेस्ड हो, इस वक्त अगर आप सैड हो, आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हो, देन इट इज़ टेलीपैथी मैसेज फ्रॉम योर पर्सन कि पर्सन को ये समझ में आ चुका है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, या फिर इस पर्सन ने यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको धोखा देकर कुछ भी अच्छा नहीं किया है। लिपस्टिक, मुझे लगता है कि आपको रेड लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है। लिपस्टिक लगाते हो आप, या फिर आपके पार्टनर अगर लड़की है तो वो रेड लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद करती है। ये रेड, आपको पता है रेड कलर इज़ डेंजर। सो मुझे लगता है ना कि ज़रूर आपने इस पर्सन को पकड़ा है। ये एक रेड लिपस्टिक स्टेन्स एक ऐसी एनर्जी को बता रहे जो डेविलिश एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल है, कहीं ना कहीं चोरी पकड़ी गई है पर्सन की। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके ऊपर रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पर है। लेट मी टेक द लास्ट कार्ड, हेटर। हो सकता है कि पर्सन टोटल ड्रामा एक्शन, ओके। मुझे यहाँ पर लगता है ना कि जो भी हुआ है अभी एंड हो गया। जो भी ड्रामा था, पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था, पर्सन ने आपको चीट किया था, धोखेबाजी की थी, तो मुझे लगता है कि कोई था जो इस पर्सन को आपसे दूर कर रहा था। देयर वॉज समवन हेटर, और ये हेटर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आग लगाने की काम कर रहा था। दैट वॉज टोटल ड्रामा। आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ड्रामा हो गया था, बहुत बहुत बातें बिगड़ गई थी। इस स्टेज पर पहुँचे थे आप ये इस ड्रामे में कि आपको लगा था कि अभी सब कुछ ख़त्म है, आई हैव टू मूव ऑन। और ऐसे स्टेज पर वापसी इस पर्सन की होते हुए मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आप गलत रिश्ते में, गलत चीज़ों में उलझ जाते हो तो एक ना एक दिन आप उसमें से निकलते हो, ओके। ऐसा नहीं है कि शराबी शराब पी पी कर जाए। जब उसको कोई समझाने वाला, सपोर्ट करने वाला या सपोर्ट करने वाली, प्यार करने वाली मिल जाता है तो वो भी छोड़ देता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि नाउ इज़ अ टाइम फॉर न्यू बिगनिंग। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।